Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए अगस्त मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है। सिंह राशि किस मोड में आप रहने वाले हैं अगस्त मंथ, क्या लिखे आ रहे हैं आपके साइड लियोज। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही चुका है। तो आप शुरुआत कर रहे हैं फूल के साथ। सही बात है, आपको ना जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो डिस्ट्रक्शन आया है, इतना आपने डार्क फेस ऑफ लाइफ देख लिया है कि आपको लाइफ की शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में भी ना आप जो परेशानियां झेलते आ रहे हो, आप उससे मूव ऑन कर चुके हैं। अभी तक ना आपकी हीलिंग आपको नहीं मिली हुई थी, आप एक हीलिंग प्रोसेस में चल रहे थे, बट वो आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और अगस्त मंथ में आप नई शुरुआत कर रहे हैं। ही नहीं, ये कार्ड एक फ्रीडम को शो कर रहा है। तो अगस्त मंथ में आप एक फ्रीडम के साथ आगे बढ़ोगे। ये कार्ड ना एक एडवेंचरस एनर्जी को भी शो करता है। तो आप ना अगस्त मंथ में या तो कहीं ट्रैवल पर जाने वाले हैं, एडवेंचरस आपकी लाइफ दिख रही है। और रिलेशनशिप में अगर कोई पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, या आप चाह रहे हैं किसी को कमिटमेंट देना, तो अगस्त मंथ में आप किसी से कनेक्ट भी हो सकते हैं। ये न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है, नई शुरुआत को शो कर रहा है। आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है। आपके करियर में, आपके बिजनेस में आप कोई नया स्टेप ले सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप देख रहे हो उसके हाथ में कहीं ना कहीं फ्लावर भी प्रेजेंट है। एक में वॉन है तो एक में फ्लावर है। स्ट्रगल्स आपने फेस किए ना, उसका आप लाइफ लेसन करके आगे बढ़ रहे हो, और यूनिवर्स आपको यहाँ पे फ्लावर ऑफर करना चाह रहे हैं, आपको खुशियाँ देना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड में सन है तो हैप्पीनेस देना चाह रहे हैं। तो जिन चीज़ों को लेके आप फियर में चल रहे थे, परेशान चल रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे ना लियोस, अगस्त मंथ में आप उन्हीं सारी चीज़ों में चेंज देखोगे। आपकी एनर्जी बोल लीजिए या आपके पर्सन की एनर्जी बोल लीजिए, थोड़ी सी फुलिश काइंड की चली आ रही थी। जो चीज़ है नहीं उसको सच मान लेना, जो रियलिटी है नहीं उस पर अपना विश्वास कर लेना। तो ये फूलिश एनर्जी ही है, तो उससे आप बाहर आ पा रहे हो। सिंगल्स के लिए तो खास करके मैसेज आ रहा है कि कोई नया पर्सन आपके साइड मूव होते हुए दिख रहा है। इसके साथ आप इंटरनली कनेक्टेड फील करोगे, डीपर लेवल पे आपका कनेक्शन बन पाएगा अगस्त मंथ में। ओके लियोज, शुरुआत तो बहुत अच्छी कर रहे हैं आप, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये क्योंकि पेंटिकल का कार्ड आ चुका है, तो आपका फोकस पूरे तरीके से आपके करियर पे रहने वाला है। आप जितना इमोशनल पर्सन थे, उतना ही आपका फोकस अब आपके करियर पे हो गया है। आपका मनी माइंडेड पर्सनैलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है, मतलब आपने माइंडसेट कर लिया कि आपको पैसा कमाना है एनी हाउ। बट ये कार्ड ना कुछ अनकंफर्टेबल एनर्जी को भी शो कर रहा है लियोस। तो पिछले कुछ समय से अगर आप कोई अनकंफर्टेबल एनर्जी में चले आ रहे हैं, या कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है, कोई सिचुएशन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है ना, तो फाइनली इसमें भी आप चेंज देखेंगे। चेंज आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई फीमेल पर्सनैलिटी है ना, तो ये कार्ड बिजनेस विमेन को शो कर रहा है। तो आपका फोकस बिजनेस पे ज़्यादा रह सकता है। खैर, मैं जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, आप हो ही बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। आपका फोकस जॉब पर कम रहता है, मैक्सिमम लोगों की मैं बात कर रही हूँ, बट कुछ लोग हैं जो अपनी जॉब पर फोकस बनाना चाह रहे हैं, हायर पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं। ये कार्ड एक सेंसिबल एनर्जी को भी शो करता है और प्रैक्टिकल थिंकिंग को भी बता रहा है। तो रिलेशनशिप में आपको जितना सेंसिटिव होना था ना, आप हो चुके हैं, लेकिन अब आपके पर्सन आपको लेके थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी हीलर का काम भी करती है। तो मैंने हीलिंग की मैसेज में आपको स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ कि आपकी हीलिंग प्रोसेस अगस्त मंथ में फिनिश होगी और आप एक नई शुरुआत करेंगे। ही ना, ये कार्ड कुछ वेलकम कर रहे चेंजेस को, मतलब आप अपनी लाइफ को काफ़ी समय से चेंज करना चाह रहे हो ना, अगस्त मंथ में आपको वो चांस दिया जाएगा कि आप अपने करियर पाथ को, आप अपने रिलेशनशिप को, आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, ट्रांजिशन ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि नई शुरुआत भी आप कर रहे हो, चेंज भी आप ही लेके आ रहे हो। दोनों कार्ड्स में किसी थर्ड पर्सन का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ठीक है, सिंगल पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। और
आपके घर का एटमॉस्फेयर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ये कार्ड कुछ लग्जूरियस लाइफ के पीछे जाने को भी शो करता है लियोस। तो हो सकता है अगस्त मंथ में आप मनी माइंडेड हो रहे हो तो लग्जूरियस लाइफ के पीछे जा सकते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आपका ध्यान रहेगा, रेनोवेट आप करा रहे हैं, कोई नई चीज़ आप परचेज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, कुछ तो है जो आप परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया 6 ऑफ सॉर्ड। तो ये कार्ड मूव ऑन करने को बता रहा है लियोस। तो आपने निगेटिव एनर्जी से, निगेटिव रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो। हाँ, अभी भी आप कुछ बैगेज बोल लीजिए, कुछ ओवरथिंकिंग बोल लीजिए कि आप सॉर्ड को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं ना, ये ना करें। माइंड में जो वेव्स की तरह थॉट्स आ रहे हैं उसको स्टेबल करिए। और आपके करियर में, आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी मिसिंग चल रही थी वो आते हुए दिख रही है। जो चीज़ें आपको मेंटली परेशान कर रही हैं, आपने उसको गुड बाय बोल दिया है। मतलब कंप्लीटली आप लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड ना एक रिलीफ को भी बता रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो पेन चला आ रहा है, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन चली आ रही है लियोस, उसमें आपको रिलीफ देखने मिलेगा। जो निगेटिव कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे थे ना, नेगेटिव थॉट्स, उसको एलिमिनेट करोगे। और वही ना आपको मैसेज दिया जा रहा है, कोई पर्सन है जो आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं। ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं या कोई नया पर्सन हो सकता है। और इन्हें रिग्रेट है अपने, जो इन्होंने अपनी लाइफ में किया है या आपको लेके इनका जो नेचर रहा है उस चीज़ का इनको रिग्रेट है, तभी आपके साइड मूव हो रहे हैं। और मे बी ये किसी से हेल्प भी ले सकते हैं आपके साइड मूव होने के लिए। ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है, जो आपको टावर मूवमेंट पहले दिया था, तो इनमें कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको फेस कर सकें, तभी ये किसी का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बॉटम से आगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं बोलती ही जा रही हूँ, काफ़ी पैशनेट एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप में एनर्जी, पैशन मिसिंग चल रहा था, रिगेन हो रहा है। रेडिश एनर्जी प्रेजेंट है। तो इस पर्सन की ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मतलब आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पाओगे, लेकिन ये पर्सन एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि आपसे अच्छा पर्सन इनको नहीं मिलने वाला। और वहीं ये कार्ड इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपके एक हाथ में वॉन है तो एक में फ्लावर है, वहीं इसके हाथ में वॉन प्रेजेंट है। तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे लीव्स प्रेजेंट है, तो कुछ प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो डिफरेंसेस चले आ रहे हैं, जो चीज़ें एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं या आपको लग रहा है एकदम ही ख़त्म हो चुकी हैं, उसमें आप रीबर्थ देखोगे। ठीक है, अभी अब कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। तो सबसे पहले देखते हैं फूल कार्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे फूल के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। लवर, सब क्या चाहिए। मैं पैशन की बात कर रही थी, एनर्जी की बात कर रही थी। मतलब आप दोनों कंप्लीटनेस फील करते हो जब एक दूसरे के साथ होते हैं, और आपका जो ऑरा है और आपके पर्सन का जो ऑरा है बहुत सिमिलर है। जितना ज़्यादा आप इनसे कनेक्टेड फील करते हो ना, आई डोंट थिंक कि आप किसी से अपना कनेक्शन बना पाए हैं, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हैं। आप दोनों की एनर्जी ज़्यादा कनेक्टेड लग रही है, आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और यूनिवर्स ने ऐसा ऑरा आप दोनों का बना के रखा है ना कि आप सिमिलर पेजेस पे रहते हो। ठीक है, तो ये कार्ड शो कर रहा है लियोस कि आप अपने पर्सन से बहुत जल्द कनेक्टेड रहेंगे। और अगस्त मंथ में रिलेशनशिप में आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। मैं यहाँ पे बोल रही थी ना, ज़ीरो से शुरुआत करना, तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एकदम डिस्ट्रॉय हो रखा है, वही चीज़ आप शुरुआत करना चाह रहे हैं। आफ्टर 6 अगस्त आप अपने रिलेशनशिप में चेंज देखोगे, ट्रांजिशन देखोगे। वो चीज़ें आपको अनएक्सपेक्टेड लग रही हैं, उसमें शिफ्ट देखेंगे। ये कुछ सरप्राइजेस को भी शो कर रहा है। तो आपके पर्सन आपको सरप्राइजेस दे सकते हैं, या आप अपने पर्सन को सरप्राइजेस देने वाले हैं। कुछ तो है जो आप शुरुआत कर रहे हैं। करियर में वही एक कार्ड अपॉर्चुनिटीज़ को बता रहे हैं। तो आपके साइड कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, अभी देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। 360 डिग्री ट्रांजिशन का कार्ड आ गया। तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आपका काम है लाइफ में चेंज लेके आना, ट्रांजिशन लेके आना, सही गलत का डिसीज़न लेना। और जो आपका टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, या आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप लकी पर्सन नहीं हो, जब भी आप कोई काम करने जाते हो उसमें आपको फेलियर मिल जाता है, तो ये जो आपकी मेंटालिटी बन गई थी ना लियोस, इसमें आप फाइनली वो चेंज हो रही है।
टाइम को मैनेज कैसे करना है ये आप सीख गए हैं। जो आप अभी तक टाइम वेस्ट ज़्यादा करते थे, कंफर्ट जोन में रहते थे, लेजी एनर्जी में रहते थे, तो आप टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करोगे। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। पिछले कुछ समय से आप रिस्क लेने में भी घबरा रहे थे, चाहे रिलेशनशिप में आपको कोई रिस्क लेना हो, चाहे करियर में लेना हो। फाइनली आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रहेगी कि आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आओगे, और जो डिसीजंस पिछले कुछ समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो आप कोई मेजर डिसीजन भी अगस्त मंथ में लेने वाले हैं। ये आपके करियर ओरिएंटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है, बट लवर्स के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो कुछ लोगों की एनर्जीज है कि आप अपने रिलेशनशिप में मेजर डिसीजन लोगे, रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश करोगे, रिलेशनशिप में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करोगे। अभी देखते हैं 6 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड के लिए क्या बता रहे हैं। फाइनली आप देख रहे हो आपका प्लांट ग्रो हो रहा है, तो आपने जो सेविंग्स की है, आपने जो अपने रूट्स पे काम किया है, तो ज़रूर आपको अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपको अपना प्लांट अगस्त मंथ में ग्रो होते हुए दिखेगा। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि लोगों की नज़रों में आप डिग्रेड हो चुके हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल बन रहे हैं और आप जहाँ पहले थे वहीं स्टैंड करते हो, तो ऐसा नहीं है। आप रूट्स पे काम करते हो, आपका ध्यान आपकी रूट्स पे, स्टेबिलिटी पे रहता है, सिक्योरिटी पे रहता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे रहता है। आप ये नहीं सोचते हो कि पल भर की खुशी के लिए आप अपना बेस ना बनाए, आप अपने फ्यूचर को सोचते हुए डिसीजन लोगे। वही आपने किया है ना करियर में, आपके रिवॉर्ड आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है। अगर आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग है ना, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितना भी डिस्ट्रक्शन क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए, लास्ट ऑफ द रीडिंग 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको दिया जा रहा है कि आपकी मेहनत खाली नहीं गई है, आपके एफर्ट्स खाली नहीं गए हैं। बस बात आ जाती है ट्रस्ट की, कि आपको कितना ट्रस्ट है सेल्फ पे, अपने पर्सन पे, यूनिवर्स पे, भगवान पे, जिनको भी आप मानते हैं। ट्रस्ट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, उतनी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी शाइन करेगी, ग्रो करेगी। ठीक है, बॉटम से आ गया है टावर। तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, मिड ऑफ द रीडिंग मैंने आपको टावर का मैसेज दिया था कि आप अभी अभी टावर मूवमेंट से निकले हुए हैं, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मे बी जब फूल कार्ड आया था तब मैंने टावर के बारे में आपसे बात की थी। वही कार्ड बता रहे हैं कि अभी जो आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं वो एकदम से एलिमिनेट नहीं हुई हैं, लेकिन कहीं हद तक उससे आप मूव ऑन कर चुके हैं। जो आपको ब्रेकअप मिला था, जो आपको निगेटिविटी दी गई थी, चाहे करियर में, रिलेशनशिप में, आप उसमें हील नहीं हो पाए थे। आपको अफेक्ट करती थी वो बातें, वो चीज़ें आपको मेंटली परेशान कर रही थी। फाइनली आप इससे मूव ऑन कर चुके हैं, तभी ये बॉटम से आया है। अगर ये टावर स्टेबल पे आया होता ना, तो कहीं ना कहीं अभी भी आप इससे डील कर रहे हो, बट ये बॉटम से आया है तो मैसेज दे रहा है कि आप इससे मूव ऑन कर पाएंगे अगस्त मंथ में। ठीक है लियोस, तो बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव मंथ लग रहा है। एक भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं है यहाँ पर। नेगेटिविटी है तो आपके माइंड की है, उसको खाली करिए। पहले माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाने की कोशिश करिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। और अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल मैसेज क्या आ रहा है अगस्त मंथ में लियोस। मैजिशियन, तो मैनिफेस्टेशन पावर का कार्ड आ गया। तो मैं जस्ट बोलती ही जा रही थी, जितना ज़्यादा आप अपने लिए अच्छा सोचोगे, अच्छे विचार माइंड में लेके आओगे, थॉट्स लेके आओगे, उतना ज़्यादा आप उन थॉट्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे। थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहना है आपको भगवान को लेकर कि आप जो स्टैंड करते हैं राइट नाउ, या आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें हैं जो लोग अभी सोचते हैं कि उनकी लाइफ में होना चाहिए। तो भगवान की ब्लेसिंग मानिए, और जो आपकी लाइफ में नहीं है शायद आप उस पर फोकस बनाते हैं, ऐसा ना करें। ये कार्ड बता रहा है अगस्त मंथ में आप जैसा लाइफ को जनरेट करना चाहते हो ना, वैसा कर पाओगे ओनली बाय योर मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन और हार्ड वर्क। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक साथ काम करेगी ना, तो ऑटोमेटिक काम बनना शुरू हो जाएंगे। कॉन्फिडेंट आप फील करोगे, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात है, फूल से आपकी शुरुआत हो रही थी, 0 से। मैजिशियन 1 नंबर को शो करता है, तो टॉप पे आपको लेके जा रहा है। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं अगस्त मंथ। क्या आ रहा है लियोस आपके साइड। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपके माइंड में जो उलझे हुए क्वेश्चंस चल रहे हैं,
थॉट्स चल रहे हैं या आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, यूनिवर्स एंजल्स आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन से, उसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे जेमिनी का कार्ड आया है, एयर एलिमेंट का कार्ड आया है। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। यहाँ पे मैसेज आ ही चुका है, जो आया है प्रोटेक्शन। ओके, तो यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको फेथफुल रहना है, लविंग अपना नेचर रखना है। सुप्रीम लॉर्ड आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स नोटिस कर रहे हैं और उसको फुलफ़िल करेंगे। ट्रस्ट करिए। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं अगस्त मंथ में। लियोज आपके सही चॉइसेस, तो मैं चॉइसेस का मैसेज लवर्स के साथ पहले दे चुकी हूँ। आपके पास चॉइसेस आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। इट्स अप टू यू कि आपको क्या चॉइस करना है, और जो भी आप चूज़ करोगे ना, यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे। लेकिन सही डिसीज़न लीजिए। आप देख रहे हो इस कार्ड में एक साइड गेट बंद है तो एक साइड डोर ओपन है, तो आपको ओपन वाले में जाना है, एंट्री करना है। अगर आप बंद डोर में जाओगे ना या डार्क रूम में जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपनी चॉइसेस पे ध्यान दीजिए कि आप रिलेशनशिप में किसका चॉइस कर रहे हैं, करियर में किस चीज़ का चॉइस कर रहे हैं, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो ये ना करें। यूनिकॉर्न अगर आपकी मदद कर रहे हैं ना, तो सही चॉइस करिए, उनकी हेल्प लीजिए। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है अगस्त मंथ में। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं लियोस कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए। सोडालाइट स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कामनेस। तो आपको ना अगस्त मंथ में पीस मिलेगा, कामनेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपकी लाइफ जो अभी इतनी डिस्टर्बिंग चल रही थी ना, रिलैक्सिंग मोड में जाएगी। क्यों जा रही है? क्योंकि आप स्पिरिचुअली एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड आपकी हेल्थ, वेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने का काम करेगा। आपको बहुत अच्छा फील होगा। सिंपल चीज़ है ना। जब आपका माइंड एकदम प्योर रहेगा, काम रहेगा, तभी तो आप डिसीज़न अच्छे से लोगे। अब अगर मैं सोडालाइट स्टोन की बात करूँ ना, तो सबसे पहले इस स्टोन का लोग यूज़ करते हैं जब वो मेडिटेट करते हैं या कोई चीज़ विजुलाइज करनी है, मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए इसका यूज़ होता है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन पावर इसके थ्रू इंक्रीज़ हो पाता है। और सबसे मेन चीज़ है, इस स्टोन का ना लोग स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपके माइंड में स्ट्रेस ज़्यादा चलता है, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करते हो, तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। एक्सप्रेसिव आप हो पाओगे। अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करेगा। और जो एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन वाली एनर्जी में आप चले आ रहे हो, उसको रिलीज़ करेगा। फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और आपका डीपर लेवल पे कनेक्शन किसके साथ बनता है? सेल्फ के साथ बनता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप से कनेक्शन बनाओगे, उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप भी सही रहेगा। ठीक है। इस स्टोन को बोला ही जाता है, कुछ इसमें ना यूनिक वाइब्रेशंस होती हैं। तो जब आप इसका यूज़ करने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आप में कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होने लगता है। तो इसको लोग एज अ ब्रेसलेट यूज़ करते हैं, या आप इसको एज अ स्टोन अपनी टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए वेलबींग भी लाने का काम करेगा, आपके एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी लाएगा। तो बहुत अच्छा स्टोन है। आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।